इसमें कोई शक नहीं, दादा भाई ने अपने देश की सेवा एक बलिदान और उद्देश्य की एकांतता के साथ की, जिसे अतिशयोक्ति के बिना सही कहा जा सकता है, दुर्लभ था। जोरोस्टर के एक भक्त अनुयायी, उन्होंने उस महान पैगंबर की नैतिकता का ईमानदारी से पालन किया, विचार, शब्द और कर्म में शुद्ध। मानव जाति की प्रगति कितनी ही महान रही हो और हम पूर्वाग्रहों पर काबू पाने में कितनी ही आगे बढ़ गए हो, मुझे संदेह है कि अगर हम अभी तक उस दृष्टिकोण तक पहुंचे हैं जहां एक अंग्रेजी निर्वाचन क्षेत्र एक ब्लैकमैन का चुनाव करेगा। नौरोजी की गोरी त्वचा को अक्सर एक लाभ के रूप में वर्णित किया जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि मतदाता उन्हें अफ्रीकियों के साथ नहीं जोड़ते थे। वह काला नहीं है और न ही ऐसा कुछ है, और हमें आश्चर्य होगा कि वह नए हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे अंधेरे सदस्य है। उसने मुझे वह बनाया जो मैं हूँ। भारतीय ब्रिटिश नागरिक थे जिनके पास स्वतंत्र होने का जन्मसिद्ध अधिकार था और उन्हें हमारे ब्रिटिश प्रतिज्ञा किए गए अधिकारों की सम्मानजनक पूर्ति का दावा करने का पूरा अधिकार था। मुझे यह बताना व्यर्थ है कि हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि सभी लोग तैयार न हो जाएं। ब्रिटिश लोगों ने अपनी संसद की प्रतीक्षा नहीं की। स्वशासन ही एकमात्र और प्रमुख उपाय है। स्वशासन में हमारी आशा, शक्ति और महानता है। मैं एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक पारसी हूँ, लेकिन सबसे बढ़कर एक भारतीय हूँ। 20 साल से भी अधिक पहले हिंदू छात्रों और विचारशील सज्जनों का एक छोटा समूह भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभावों पर चर्चा करने के लिए गुप्त रूप से मिलता था। घरेलू शुल्क और भारत से इंग्लैंड को विभिन्न रूपों में पूंजी का हस्तांतरण और देश के बच्चों को अपने देश के प्रशासन में किसी भी हिस्से या आवाज से बाहर करने से उनकी शिकायत का मुख्य बोझ बन गया। क्या यह व्यर्थ है कि मुझे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए? नहीं, वो उपाधि जो मेरे देशवासियों के स्नेही, कृतज्ञ और उदार हृदयों के लिए बहुत कुछ कहती है, वह मेरे लिए है, चाहे मैं इसके लायक हो या न हो, मेरे जीवन का सर्वोच्च पुरस्कार है। उनका विचार था कि हमें आम अंग्रेजी जनता, विशेष रूप से मेहनतकश लोगों को यह समझाने में सक्षम होना चाहिए कि मैंने जो सुधार किए हैं, वे अंग्रेजी राष्ट्र के लिए, विशेष रूप से मेहनतकश आदमी के लिए कहीं अधिक फायदेमंद होंगे। यदि भारत समृद्ध और समृद्ध है, वह कहीं अधिक अंग्रेजी उत्पाद खरीदती और मेहनतकश को आनुपातिक रूप से काम देती। एकजुट रहें, दृढ़ रहें और स्वशासन प्राप्त करें, ताकि अब गरीबी, अकाल और प्लेग से मर रहे लाखों लोगों को बचाया जा सके और भारत एक बार फिर दुनिया के सबसे महान और सभ्य राष्ट्रों में अपने गौरवशाली स्थान पर कब्जा कर सके। जब मार्क्वेस ऑफ सेलिसबरी ने होलबोर्न प्रतियोगिता के संबंध में मेरे बारे में एक टिप्पणी की, तो पूरी लिबरल पार्टी, हमारे महान नेता प्रेस और नेशनल लिबरल क्लब सहित ने मेरे प्रति उदार सहानुभूति दिखाई। पारसियों ने भारत को जो सबसे बड़ा उपहार दिया है, वह आपके अपने अच्छे स्वभाव में है। चुनावों ने मुझे स्पष्ट रूप से दिखाया कि एक उपयुक्त भारतीय उम्मीदवार के पास किसी अंग्रेज की तरह अच्छा मौका है, या यहाँ तक कि एक अंग्रेज पर कुछ फायदे भी हैं, क्योंकि अंग्रेजी मतदाताओं में भारत को अपनी सत्ता में कोई भी मदद देने की सामान्य और वास्तविक इच्छा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।